नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं सारिका भाई। सोनीपत के तो जो निगम के चुनाव हैं उनकी तैयारी होगी है, बिल्कुल लहले हो रही है। दूसरा ये है कि राजनीतिक जो गलियारे हैं, सियासी जो तापमान है ना, जबरदस्त तरीके का हुआ है। कांग्रेस पार्टी तो अपने संगठन सर्जन अभियान को लेकर बिल्कुल अपडेटेड हो रही है, जिलाध्यक्षों को ट्रेनिंग दी जा रही है। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी दमदार तरीके से तीसरी बार पारी खेल रही है और अब वो निगमों में भी उनकी नजर है कि जो ट्रिपल इंजन का दावा करते हैं कि हम उसमें भी कामयाब होंगे। तो कल ही कार्यकारिणी की कांग्रेस की एक और नई लिस्ट आई है, उसमें जिला उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई संजय बड़वासनिया को, जो ऑलरेडी जिला पार्षद भी हैं। और जो निगम के चुनाव की बता रही थी मैं 21 वार्ड की अगर बात करूं, क्योंकि यहाँ 22 वार्ड है सोनीपत निगम में, 21 वार्ड के लिए उनकी धर्म पत्नी है दीपमाला, बहुत प्यारा नाम है, वो भी तैयारी कर रहे हैं। तो भाई घर घर में राजनीति हो रही है, दोनों मतलब कांग्रेसी तो हैं। तो थोड़े शब्दों में हम जानने की कोशिश करेंगे कि संजय भाई को जो जिम्मेदारी मिली है उसको वो किस तरह से निर्वाह करेंगे, और जिला पार्षद होते हुए फिर अपनी पत्नी को अगर ये इलेक्शन लड़वाते हैं, अगर पार्टी इनको टिकट देती है तो क्या रहेगा। संजय भाई, सबसे पहले तो आपको जिला उपाध्यक्ष की जो जिम्मेदारी दी गई, हमारी तरफ से आपको शुभकामनाएं। एक तो आपको और आपके दर्शकों को सभी को राम राम हाथ जोड़कर, और जो पार्टी ने जिम्मेदारी दी है जी, उसको पूरी निष्ठा भाव से निभाने का कार्य करूंगा। पहले भी लड़ाई जारी थी, अब और मजबूती के साथ कांग्रेस के झंडे के निशान पर लड़ाई लड़ेंगे। और जो कुचले जिस तरह के इन्होंने आंदोलन हमने चलाए थे पहले भी सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ, उन आंदोलनों को और तेज करने का काम हम करेंगे। बिल्कुल जिम्मेदारी दे दी। अच्छा संजय भाई की एक बात बताऊं, मैं लगातार इनको देख रही हूँ, 2 बार ये दूसरी टर्म है इनकी जिला परिषद की। तो सरकार की जो भी कोई नीति होती है ना, उनको लेके इनके इतने अनोखे तरीके होते हैं। कभी गले में मतलब भैंस के बीन वो ढोल बजा दिया, कभी गड्ढे में बैठ गए, कभी पानी में। मतलब वाकई में अगर देखा जाए जितने भी मुद्दे, उन मुद्दों को लेकर प्रशासन से इनकी सीधी भिड़ंत होती है। तो भाई ये तो अच्छी बात है, आपको ऊपर से मिलती पार्टी की जिम्मेदारी। बिल्कुल। अब आगे हम निगम पे कर लेते हैं थोड़ी बात। बिल्कुल बहन जी। भाई कांग्रेस कभी मैंने ना निगम के चुनाव में एग्रेसिव हुई नहीं देखी, टिकट बांट देंगे यार छुट्टी। तो अब ये जो इलेक्शन आ गया, इसमें क्या रहेगा? ये चुनाव कांग्रेस पार्टी पूरी गंभीरता से लड़ेगी, और जो मजबूत उम्मीदवार है हर वार्ड से, जो मेयर का प्रत्याशी होगा या पार्षद का है, सभी मजबूत कैंडिडेट हम यहाँ उतारने का काम करेंगे। मैंने एमपी साहब से भी बात करी थी, दीपेंद्र भाई से, और सीएम साहब से भी, पूर्व जो अपने मुख्यमंत्री जी थे और अपोजिशन लीडर है, उनसे भी मैंने एक ही बात कही थी, मजबूत लड़ाकू जो सरकार की जन विरोधियों के खिलाफ एकजुट होकर जनता के हित के लिए जो लड़ाई लड़ेगा, जनता की जो आवाज उठाएगा, उनको आगे लाने का काम सरकार करे, पार्टी वैसे करे। मैं बताऊं कि निगम के चुनाव में मैंने कांग्रेस को इतना मजबूती से लड़ते हुए नहीं देखा। कई बार जो प्रतिपक्ष के नेता हैं भूपेंद्र हुड्डा, वो कई बार बोल देते हैं कि भाई भाईचारे का चुनाव, लेकिन इस बार संगठन बनने के बाद उनके ऊपर बड़ी जबरदस्त जिम्मेदारी डाल दी है। और सोनीपत के वो प्रभारी वगैरह भी बनाए जाने की ऐसी खबरें आ रही हैं कि भी राव नरेंद्र और उनको जिम्मेदारी दी जाएंगी। लेकिन मैदान में बड़ी मजबूत पार्टी है। तो दूसरी मेरे जो मैं दीपमाला जी की बात करूं, ये तो कम ही बोलती हैं। ये तो आप पे आरोप लगेगा कि आप ऑलरेडी पार्षद हैं, ऊपर से अपनी धर्मपत्नी के लिए टिकट मांग रहे हैं। नहीं, जिस तरीके से वार्ड में विकास कार्य नहीं हो रहे थे, और निगम सरकार के खिलाफ जैसे कह रहे हैं ट्रिपल इंजन की सरकार, ट्रिपल इंजन की सरकार निगम में पूरी तरीके से फैल रही है। चाहे पानी निकासी का मुद्दा है, या सीवर ओवरफ्लो है, कच्ची गलियां है, पीने के पानी की समुचित व्यवस्था नहीं है, और कई घोटाले इस दौरान हुए हैं। और ये एक छोटी सरकार है। मैं जनता को एक चीज और आग्रह करना चाहूंगा कि यहाँ पे फंड की कोई कमी नहीं है, क्योंकि जनता का पैसा इतना, अगर इसी पैसे को उचित ढंग से, समुचित ढंग से अगर इसकी व्यवस्था की जाए कार्य करने की, वही पैसा इतना खुशी से सोनीपत नगर निगम चमकने का काम करेगा। लेकिन उस तरीके से काम नहीं हो पाया है। और क्योंकि 12-13 वर्षों से मैं लगातार सोनीपत रह रहा हूँ, और उससे पहले भी बड़वासी साथ में था। अब तो मयूर विहार में मैं 13 वर्ष से रह रहा हूँ, सरस्वती विहार में भी मकान है, तो हम यहाँ पे रह रहे। तो मैंने देखा जिस तरीके से गांव की हम लड़ाई लड़ रहे हैं, उसी तरीके की लड़ाई लड़ने की जरूरत यहाँ पे है, ताकि जो कमियां काम की है, विकास की है, उस चीज को यहाँ पे उठा सके। विकास की लड़ाई लड़ने के लिए ही मैंने यहाँ मन बनाया है। भारतीय जनता पार्टी बोलती कि ट्रिपल इंजन का मतलब निगम में भी उनकी सरकार हो, तो छोटी सरकार में झंडा मतलब गाड़ने के लिए दीपमाला भी तैयार है। थोड़ा इंट्रोडक्शन कराती हूँ। दीपमाला जी, थोड़ा सा आप नमस्ते करें, आप वैसे कम बोलते हैं दर्शकों को।
नमस्कार जी। जी, क्या तैयारी है? क्या आपको लगता है कि संजय भाई आपकी टिकट ले आएंगे पार्टी की? हाँ जी, मेरे को पूरा पक्का विश्वास है। जी। पार्टी हमें बिल्कुल टिकट देगी वार्ड नंबर 21 से, और हम लड़ने के लिए पूरी तैयारी से मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। चलो भाई, बेशक कम बोलते हो पर महिलाओं की अपनी एक ताकत है, और धीरे धीरे ना मतलब महिलाओं को यूं कमजोर ना समझे कोई भी। मैं तो अक्सर बोलती हूँ, इनको हर चीज का पता है, बस बशर्ते कि इनको थोड़ा सा बाहर निकलने का मौका मिले। तो देखते हैं कि पार्टी अगर मौका देती बोलती बहुत है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। आप देखिए, आप बहुत ज्यादा बोलते हैं। हाँ, इनको तड़ाके से बोलते। नहीं बोल रही चलो, बहुत ज्यादा। देखते हैं हम चुनाव में इनके मतलब जो किस तरह की लड़ाई रहेगी और इनकी क्या भूमिका रहेगी। क्या वाकई में कांग्रेस पार्टी इन पर भरोसा जताएगी? अगर इन पर भरोसा जताती है तो दोनों मियाँ बीबी की जोड़ी धूम मचाने के लिए तैयार है, ये जिला पार्षद है, और ये अगर काउंसलर बनती हैं तो हम ये भी देखेंगे कि कांग्रेस क्या जब छोटी सरकार में वो ज्यादा भूमिका नहीं निभाती, क्या इस बार सोनीपत उनके लिए नाक का सवाल होगा, या भारतीय जनता पार्टी फिर से परचम लहराएगी? बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। राम राम जी सबको।